पिछली क्लास का याद है? वो स्टार्ट कर रही। पिछली क्लास का कुछ याद है? कुछ क्वेश्चन पूछूं? एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। कोई भी रैंडम ये बताओ, डी स्टार्स करने के लिए क्या करते हैं? डी स्टार्स करने के लिए क्या करते हैं? रात मिलके रखना है, पहले खत्म तो करो उसका खाना। सबसे पहला प्रोसेस है, यू हैव टू पुट द प्लांट इनटू अ डार्क रूम फॉर एटलीस्ट 3 days। ठीक है, वो डिस्चार्ज होता है। उसके बाद उसको उठाकर उसकी किसी एक लीफ को कवर अप करो, फिर उस प्लांट को उठाकर वापस सनलाइट में रखो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो पूरा प्लांट में स्टार्च वापस बनने लग जाएगा एक्सेप्ट दैट लीफ, क्योंकि वो कवर अप है। फिर उसके बाद उस लीफ को प्लग करो, और जो ये बोला तुम लोगों ने अल्कोहल में बॉईल, ये सारा बाद में करना है। अल्कोहल में बॉईल करा जाता है टू डिस्ट्रॉय इट्स क्लोरोप्लास्ट। इसका क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे अल्कोहल में बॉईल करना। ठीक है, समझ आया? खुद करके अल्कोहल में बॉईल उसे जस्ट टू डी कलर, उसे डी कलर करना। You have to understand the difference between de-starch and de-color. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट थे, एक बार और पढ़ लेना भाई, क्या कर रहे थे पहली क्लास में, इतना नहीं याद है तो। हाँ अच्छा, मैंने ये वाली स्लाइड इसलिए दोबारा खोली क्योंकि स्टोमेटा का थोड़ा सा बताना था। ये फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स थे, तो बताई दिए थे। These are the raw materials for photosynthesis. Right now we are doing light process chapter. ऑनलाइन पढ़ा था या आज पहली क्लास है? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखो। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर CO2 and H2O। ठीक है, CO2 is obtained by air, वो तो पता ही तुम लोगों को, CO2 तो हवा से मिल जाता है। ठीक है, सॉइल से क्या क्या लेते हैं हम लोग? ऑल दी मिनरल्स लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारा बचा कुछ चीजें वो किससे लेता है? सॉइल से। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा आपको दिख रहा है, यू कैन सी दिस इज द ओपन स्टोमेटा। ये ओपन कब होता है? एक्चुअली में हमेशा ही स्टोमेटा अक्सर क्लोज होता है। ठीक है, बट इन केस जब प्लांट में क्या हो जाता है, वाटर लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, जब वाटर लेवल हाई हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन अप होता है। देखो क्या होता है, वाटर लेवल हाई हुआ, इसके जो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, उसकी वाटर की प्रेजेंस की वजह से स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, और स्वेल होने की वजह से ओपन हो जाते हैं। ओपन होके यहाँ पर स्पेस आ जाता है, और जितना भी वाटर है वो स्टोमेटा के माउथ से बाहर हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, दिस इज ट्रांसपिरेशन। ठीक, अब ये ट्रांसपिरेशन होता कैसे है? ये होता क्या है, देखो इसको लिखी नहीं मैंने, एक सेकेंड, चलो देखते। दिस इज अ प्लांट। ठीक, ये उसकी रूट्स हैं। ठीक है, ये उसकी रूट्स हैं, राइट। अब यहाँ पर ये प्लांट है, उसकी एक लीफ में यहाँ बना दी, उसकी एक लीफ है। ठीक है, व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आपके जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम फ्लोएम पता है, दीज आर द वास्कुलर टिश्यूज। ठीक है, क्लास 9th में पढ़े थे टिश्यू चैप्टर में। दीज आर जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें से किसका काम, वाटर सक्शन का काम किसका होता है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम का होता है या फ्लोएम का होता है? जाइलम। जाइलम का काम होता है टू सक वाटर। ठीक है, अब जाइलम क्या करेगा, रूट से जब आपने पानी डाला तो जाइलम क्या करेगा, रूट से पानी को स्ट्रॉ की तरह काम करेगा। यहाँ पे वो रूट से पानी को खींचेगा। ठीक है, पानी जब आएगा इस पे तो उसके बाद ये सारी लीव्स पे पहुंचेगा। एक लेवल ऐसा आएगा जब लीव्स पे पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको अब नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे फिर सारे लीव्स के स्टोमेटा ओपन अप होते हैं और वो पानी बाहर जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन।
और किस पे बेस्ड होता है? इन द सक्शन प्रोसेस. दिस इज ट्रांसपिरेशन और ये सक्शन पे डिपेंड करता है. दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ जाइलम. ठीक है, जाइलम टिश्यू से होता है ये हो गया स्टोमेटा. अब ये मैंने बता दिया, मैग्नीशियम फॉस्फोरस इट टेक्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, नाउ ये भी करा दिए थे. दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं? लीव्स पे. ठीक है, दीज आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. 2 मार्कर में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या कुछ भी करके. वो चला गया. क्या था? प्लांट सेल था, वो भी करा दिया था, चला गया. नाउ वी विल स्टार्ट विद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. आज का जो टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन हाउ एनिमल्स टेक दिस प्रोसेस. दे यूज दिस हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या यूज करते हैं? दे यूज दिस heterotrophic mode of nutrition. What is heterotrophic mode? In which they are dependent on the others to take the food. ठीक है, we all depend on others. हम किस पे depend है? Producers. Who are producers? Plants. ठीक है, plant producers. ठीक. Now, before moving on to the organisms, let's see there are some plants जो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं. सुना होगा कभी ऐसे प्लांट जो कि एनिमल्स को खा जाते हैं. फ्लाई खा जाते हैं, वीनस फ्लाइटर, रैफलेशिया, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं. क्यों यूज करते होंगे ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ये जस्ट बिकॉज क्या होता है, द प्लेस वेयर दे लिव, वेयर दे ग्रो, वहां पर maybe they must be not getting some sufficient amount of nitrogen. हो सकता है उन्हें उनका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा वहां पे, टेम्परेचर वो प्रॉपर नहीं है सो दैट दे कैन गेट दी सनलाइट. ठीक है, उनके लिए वहां पे उनके वो जितने भी हमारे हमने पढ़े हैं फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के, मे बी उन फैक्टर्स में से कोई कम हो वहां पर. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं. एक्चुअली यहाँ पे जितने भी प्लांट्स डालूंगी, स्पेशली रेफ्लेशिया, वो एक ऐसा है जो कि होता ही ह्यूमिड जगह पर है. तो ह्यूमिडिटी की वजह से वहां पे सनलाइट वगैरह उस पर कम आती है. ठीक है, और वो वहां पे अपना नॉर्मल फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता. दैट इज व्हाई ये यूज करते हैं दिस हेटेरोट्रॉफिक मोड. दिस इज वीनस फ्लाईट्रैप. ठीक है, कैसे फ्लाई करता है? इसका ये जो अंदर होता है ना, बहुत स्टिकी और स्वीट होता है और स्मेली होता है, लाइक फ्रूट स्मेल होती है इसकी, जिससे कि ये लोग सब अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी तरफ. और जब इस पे बैठते हैं तो ये तुरंत सेंस करता है उसको और बंद कर देता है, अपने आप को बंद कर लेता है. और फिर उसके अंदर के सारे एंजाइम्स को सक करता रहता है. ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, सॉलिड सा रह जाता है, तो उसको खोल के हवा में उड़ा देता है. जिंदा नहीं, ऐसी उसकी बॉडी, डेड बॉडी उड़ जाती है उसकी. ठीक है, दिस इज पिक्चर प्लांट. ये पिक्चर है, ये भी सेम. ये जितने भी आएंगे ना, ये सारे ऐसे ही हैं, यानी कि दिखाते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत टेस्टी हैं, सो दैट वो अट्रैक्ट हो इनकी तरफ. ठीक है, ये भी ऐसे ही होता है, इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं और ये अपने ढक्कन बंद कर लेता है. ठीक है, ये अपनी कैप बंद करके उसे अंदर कर लेता है, और जब तक उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है तब तक उसे अंदर ही रखता है. ठीक है, दिस इज पिक्चर प्लांट एंड दिस इज रेफ्लेशिया. ये रेफ्लेशिया है. साउथ अफ्रीका के जंगलों में ये बहुत ज्यादा बड़े साइजेस में अवेलेबल होते हैं. एक ह्यूमन को भी खा सकते हैं, ये इतने बड़े होते हैं. वहां पर इतने बड़े बड़े होते हैं. फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं. इधर पे बड़े एनिमल्स को भी ले सकते हैं लोग अंदर, इतने होते हैं. नाउ ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है. एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. ठीक है, हर्बीवोर्स क्या होते हैं पता है आप लोगों को? दे ओनली ईट द ग्रास लीव्स. ये सिर्फ प्रोड्यूसर्स को खाते हैं. काउ, रैबिट, गोट, ये सब इसके अंदर आते हैं. कार्निवोर्स ये सिर्फ फ्लैश पे करते हैं. ठीक है, दे ईट द हर्बीवोर्स, स्पेशली इनका यही फूड होता है इनका. ठीक है, एंड ओमनीवोर्स आर दोज हु ईट बोथ ऑफ इट.
जैसे कि हम खुद ही, स्पैरो, क्रो, मैन, ये सब, ठीक है, डॉग, कैट, ये सारे के सारे, दीज आर ओमनिवोर्स। अब मेन है इस चैप्टर का, यहाँ से स्टार्ट होती है जो मेन चीज, ठीक है, एनिमल्स। प्लांट्स की भी इंपॉर्टेंट थी, मत सोचना प्लांट्स से खत्म हो गए, प्लांट्स की इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। नाउ न्यूट्रिशन, अमीबा एंड पैरामीशियम, मैंने बताया था दीज आर यूनिसेलुलर, अमीबा एंड पैरामीशियम आर यूनिसेलुलर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी उस दिन ड्रॉ करके बताया था। हाउ दे टेक अप द फूड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोर, सीडोपोडिया कहते हैं जिसको, ठीक है। तो अभी हम उसी को देखेंगे कि हाउ अमीबा टेक द फूड, एंड उसके अंदर वो जितने भी मैंने डाइजेशन के प्रोसेस बताए थे, न्यूट्रिशन की क्या क्या बताए थे। स्टार्ट हुआ था किससे, इजेशन, ठीक है, इजेशन, उसके बाद डाइजेशन, देन अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं अमीबा में, पर बहुत ही लो लेवल पे, बहुत ही लो लेवल पे। इसके लिए कोई ऑर्गन नहीं चाहिए, सेल डायरेक्टली उसे सब कुछ अंदर ले लेता है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंजेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया इज द फॉल्स फूड, ठीक है। वो क्या करता है, अपने फ्लेक्सिबल सेल बॉडी को ऐसे बना लेता है फूड के आसपास कि वो उसे सराउंड कर ले, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव डाइजेशन, उसका डाइजेशन होता है फूड का। अब डाइजेशन कहाँ होगा उसके फूड का, वो अपने फूड वैक्यूल बना लेता है, जहां पर फूड उसका आता है अंदर, वहां पर वो वैक्यूल, वैक्यूल मतलब कि जगह बना लेता है जहां पर फूड स्टोर होता है, बस ऑटोमेटिक उसका वैक्यूल बन जाता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाते हैं, ठीक है, पहले से ही प्रेजेंट होते हैं कीवर्ड वहां सेल पे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, दैट ब्रेक्स डाउन द फूड। अब फूड कितना छोटा हो, उसको और कितना छोटा करेगा वो खुद सोचो, जिसको अमीबा खा रहा हो, ठीक है। ब्रेक डाउन द फूड एंड आफ्टर दैट अब्जॉर्प्शन होता है। अब वो फूड ब्रेक डाउन हो गया, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स निकल गए, कहाँ अब्जॉर्ब होंगे, ऑफ कोर्स वो सेल ही तो है, सेल के साइटोप्लाज्म में वो उसका लिक्विड फॉर्म होकर डिफ्यूज हो जाए, ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में वो लिक्विड मिल जाएगा, ठीक। आफ्टर दैट एसिमिलेट होगा। व्हाट इज एसिमिलेट, ये जितना भी अब्जॉर्ब फूड है उसको यूज किया जाए। अब्जॉर्ब कर लिया, अब यूज कहाँ करोगे तुम लोग, यूज भी तो करेगा ना वो अमीबा, तो यूज करेगा किस काम पे, उसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो उसका काम क्या है, जस्ट टू ग्रो, उसका काम है ग्रो होना, सो दैट इट कैन डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू डॉटर न्यूक्लियस। अमीबा का काम यही है, अपने आप को बढ़ाना, बस। तो वो क्या करता है, साइज पे इतना ग्रो करता है कि वो अपने न्यूक्लियस को टू पार्ट्स में तोड़ता है और एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, बस उसका ये काम है, सो दैट इट कैन डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। तुम लोग भी कहोगे यहाँ पे डॉटर सेल्स क्यों लिखे, सन सेल्स क्यों नहीं, क्योंकि एक तरीके से देखा जब मैं भी बता रही हूँ, डॉटर सेल्स इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर फीमेल्स कंसिडर करी जाती है टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। एंड अमीबा इज द माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो कि क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सिंगल है वो, और सिंगल ही रिप्रोड्यूस कर देता है, उसे कोई पार्टनर नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जिसकी एबिलिटी है टू रिप्रोड्यूस वो फीमेल मानी जाती है, सो दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज द डॉटर्स ऑलवेज, ठीक है, इसके कोई सन सेल नहीं होते। ईजेशन, अब ईजेशन में इसका कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंटेस्टाइन नहीं है, एनस नहीं है, कुछ नहीं है कि इसका एक्सक्रीटरी बाहर निकले, एक्सक्रीटा क्या है, कहीं से भी ये सेल का कोई भी पार्ट का रप्चर होता है और अपना अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल देता है, सेल का कोई भी पार्ट रप्चर कर देता है ऑटोमेटिक, और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर वापस, ये है इसका, ठीक है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है इसका। ये अमीबा था, ठीक है। आफ्टर अमीबा पैरामीशियम को देखते हैं। अच्छा पहले अमीबा की स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें से और थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। जैसे अमीबा ये उसका फूड पार्टिकल है, ये उसे सीडोपोडिया बनाए, राइट। सीडोपोडिया क्या करेंगे, फूड को सराउंड कर लेगा, सराउंड करते ही ये फूड वैक्यूम बन गया, ठीक है, वैक्यूम में आ गया, वैक्यूम में आते ही ये क्या हो जाएगा, अंदर घुल जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा उसी साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये बस उसी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कुछ नहीं पर पढ़ लेना।
क्वेश्चन आ सकता है डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है उसका, तो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अमीबा का फूड ब्रेकडाउन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखना है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, आ गए तो फंस जाओगे वहां पे। अब पैरामीशियम की बात करते हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक है। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम कहाँ होता है, वाटर में होता है, ठीक है, इट लिव्स इन वाटर। इसके क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा है। इसकी पूरी बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड सीलिया, सीलिया होते हैं, ठीक है। सीलिया कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, स्टिकी होते हैं ये काफी, और कोई भी फूड इनके इस पे चिपक जाता है, और जैसे स्टिक होता है तो ये वहीं से उसको अंदर कर लेते हैं, कहीं पे यहाँ भी चिपक गया तो यहाँ से भी अंदर कर लेते हैं, कहीं से, इनका कोई स्पेशल इनका भी ऑर्गन, ठीक है। दीज आर द पैरामीशियम, एंड ये उसके सीलियास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर स्टिकी, और यहीं से ये लोग फूड को इजेशन करते हैं फूड का, ठीक है। पूरी बॉडी में होते हैं, यहीं से फूड लेते हैं, और फिर वही चीज है पूरी बताइए। अब आएंगे ह्यूमन बीइंग, अब आए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से हम लोग खाना लेते हैं बॉडी के अंदर अपनी, माउथ से, माउथ से लेते हो, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, लाइन से पढ़ने हैं, मैंने लाइन से ही लिखे हैं सारे, ठीक है। मुंह से लेके पूरे उसे एक्सक्रीशन तक, अब यहाँ से माउथ, इसोफेगस, इसोफेगस इज व्हाट, इट्स अ फूड पाइप, यहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, इधर पे, ठीक है। यहाँ से लेके सबसे लंबी पाइप है ये, पूरी गले से स्टमक तक जाती है, ठीक है। दिस इज इसोफेगस, माउथ, इसोफेगस, दिस इज कॉल्ड फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज, ठीक है। अब माउथ में क्या क्या होता है वो देखते हैं। जैसे ही खाना आप मुंह में लेते होते हैं, वैसे ही क्या होता है, salivary glands are called secretory enzyme, enzyme क्या होते हैं, एंजाइम जिन तरीके से केमिस्ट्री का एक वर्ड है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का भी नाम सुना है किसी ने, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं, केमिस्ट्री का वर्ड, कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन में अगर किसी कैटलिस्ट को डाल दो तो वो उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते, ताकि वो रिएक्शन जल्दी हो जाए, ये काम है कैटलिस्ट। सेम काम ह्यूमन बॉडी में एंजाइम्स है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हमें पता भी नहीं है, ठीक है। ढेर सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनमें एंजाइम्स वर्क एज अ कैटलिस्ट जस्ट टू फास्टन दी प्रोसेस, जल्दी करने के लिए। और उन्हें भी पता है कि तुम लोगों ने अभी खाना खाया, बाहर जा रहे हो, वहां पे कुछ बाहर का भी खा लोगे, तो खाना जल्दी डाइजेस्ट तो होना पड़ेगा ना, कहाँ भरता जाएगा सर। तो इसलिए यहाँ पर माउथ में स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही आपका डाइजेशन सिस्टम पूरा शुरू हो जाता है। अब माउथ में क्या होते हैं, देयर आर ग्लैंड्स दैट आर कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम है, टू सीक्रेट द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। लिखते जाओ प्रभु, कहानी सुन रहे हो सारे। ऑर्गन लिखो सारे लाइन से।
डन। अब माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन माउथ। यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है कि आपके जो पूरे प्रोसेस में जो भी ऑर्गन यूज होंगे वो सारे ये हैं, और इनमें पूरे उसमें जो जो ग्लैंड्स यूज होंगी, व्हाट आर द ग्लैंड्स, ग्लैंड्स वो होती है जो कि एंजाइम्स को सीक्रेट करती है, जिनके अंदर ये सारे एंजाइम्स हैं और वो टाइम टू टाइम इन्हें सीक्रेट करती रहती है, ठीक है। तो दीज ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियास। इस पूरे प्रोसेस में 3 ग्लैंड्स यूज होते हैं, ठीक है, दीज 3। अभी हम माउथ का पढ़ रहे हैं, तो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स का नाम मैंने लिया, ठीक है। तो हम पहले सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर दी सलाइवरी ग्लैंड्स? आप जैसे ही खाने को मुंह में लेते हो तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, वो बाद में पढ़ेंगे उसका। चलो पढ़े लो, आइए। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है माउथ से लेके इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा रेक्टम, वो जो जितना भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हो बॉडी के अंदर का, वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक का, वो पूरा का पूरा 9 मीटर लंबा होता है। इट्स अ फैक्ट, ठीक है, ये फैक्ट है, जनरल सा आता नहीं है, बट पता होना चाहिए आप लोगों को कि इतनी लंबी चीज आपकी बॉडी में कहीं है, इतना ज्यादा सामान घुसा हुआ है इस छोटे से शरीर में, ठीक है। तो दिस इज 9 meters लॉन्ग फ्रॉम माउथ टू हैंड्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंजेक्शन की बात कर रहे हैं अब हम। अब यहाँ से माउथ का आएगा, सलाइवरी ग्लैंड की बात यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। Ingestion takes place in mouth. It is the process of taking food in the body. Digestion क्या है, ये मैं बता चुकी हूँ, दोबारा फिर से बस देख लो एक बार। Process in which the food containing large insoluble molecules, यानी कि जो आपने खाना अभी में खाया है वो large pieces में है, वो क्या होगा, it will break down into small water soluble molecules, मतलब कि वो solid इस form में change होगा into water, and that is called your digestion. सिर्फ वाटर नहीं है, लिक्विड, वाटर नहीं, लिक्विड फॉर्म में चेंज, ठीक है। उस लिक्विड में आपके मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन, उसके बाद अब आपका ये सारा चीज क्या हुई, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद क्या होगा, इसका काम होगा अब्जॉर्प्शन का, क्योंकि अब आपने लिक्विड कर लिया उसको, तो अब्जॉर्ब कौन करेगा, ऑफ कोर्स हमारे सेल्स करेंगे। तो अब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या भी करेंगे, लेकिन ये चीज बात है कि एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कर, कैसे करता है, कहाँ भेजता है, ये सब फिर अभी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो फूड आपका डाइजेस्ट हो गया उसमें से जो एनर्जी निकली, ठीक है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में निकलती है। अच्छा ये बताओ, प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है ग्लूकोज, कहाँ पर, ठीक है, लीव्स में, लीव्स उनकी फ्रिज है, बची कुछ चीज लीव्स में डाल। यहाँ पर सेम काम कौन करता है, लिवर। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है, लिवर पे स्टोर होता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन, ठीक है, इट इज स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोजन इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर देखें तो इंजेक्शन का काम कौन कर रहा है, हमारा माउथ, ये काम होता है माउथ में, डाइजेशन स्टमक में, अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है, चलो अब इजेशन करते हैं। इजेशन इज एक्सक्रीशन ओनली, ठीक है, और ये कहां पर होता है? ये होता है थ्रू एनस, और वैसे बोलो तो रेक्टम, पहले रेक्टम में पहुंचता है, आफ्टर दैट एनस के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। क्या रह गया, बैक करना है कुछ? अब पूरा प्रॉपर देखो, माउथ से शुरू हुआ, इनटेक ऑफ होल फूड, आफ्टर दैट टीथ, टीथ का काम क्या है? टू चर्न द फूड, चबाना उसे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना उसको फिजिकली, ठीक है। केमिकल्स तो बाद में काम कर रहे हैं, पहले अपना काम तो कर दो थोड़ा सा। उसके बाद ये होने के बाद क्या होता है? टीथ तो ये काम कर दिया, टीथ ने चूइंग और ग्राइंडिंग कर दी उसकी। आफ्टर दैट टंग का काम शुरू होता है। टंग क्या करती है? टू स्वॉलो द फूड इनसाइड द इसोफेगस, धक्का मारती है खाने को, ठीक है, इधर उधर घुमाते हो फूड को और फिर अंदर धक्का मारते हो उसे टीथ के थ्रू, ओ सॉरी टंग के थ्रू। रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग भी यहीं से होती है आपकी, सोलिंग एंड पुशिंग डाउन द फूड टू द इसोफेगस, ठीक है, ये काम है टंग का। इसके बाद क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स, अभी पुश नहीं हुआ है फूड, मुंह में ही है अभी, ठीक है, सिर्फ काम बताया टंग का, अभी टेस्ट कर रहे हो तुम लोग फूड को, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या काम करेंगे? अमाइलेज सीक्रेट करेंगी, सलाइवरी अमाइलेज जो कि एंजाइम है उसे सीक्रेट करेंगी, ठीक है। ये सीक्रेट करते ही क्या होगा? सलाइवा सीक्रेट होगा, सलाइवा इज द ओनली फॉर्म ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, उसी का दूसरा नाम है सिंपल फॉर्म में सलाइवा, ठीक है। प्लस म्यूकस, म्यूकस ताकि आपका खाना वो थोड़ा स्लिपरी हो जाए। स्लिपरी क्यों हो जाए? ताकि आप उसे आराम से अपनी इसोफेगस के थ्रू पेट तक ले जाओ, ठीक है, स्लिपरी होना इसलिए जरूरी है खाने का। सलाइवा, अब देखो खाना है, मुंह में जो खाना है वो स्टार्च के फॉर्म पे है, ठीक है। स्टार्च जैसे ही सलाइवरी अमाइलेज से मिक्सअप होता है, किस पे कन्वर्ट होता है? इनटू शुगर। खाने को अगर मुंह में आप लोग बहुत देर तक रखोगे, खुद नोटिस करना ये चीज, खाने को अगर बहुत देर तक मुंह में रखोगे और चबाओगे, तो वो खाना थोड़ी देर के बाद चाहे कितना भी तीखा हो आपको मीठा लगने लगेगा, थोड़ी देर के बाद, लेकिन उतनी देर तक जनरली कोई नहीं चबाता, उसे अंदर कर ही लेता है, ठीक है, क्योंकि इतना म्यूकस आ जाता है उसमें। तो इसलिए ज्यादातर वो क्या होता है? शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। खाने को ज्यादा देर तक मुंह में रखोगे तो वो तुरंत आपको मीठा लगने लगेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ सलाइवरी अमाइलेज? टू कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है, शुगर में कन्वर्ट करता है वो। ये काम समझ में आया यहाँ तक का? क्योंकि अब माउथ का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब पहुंच रहा है नीचे इसोफेगस की तरफ। क्या चीज? दोबारा बोलो। हाँ, अब कहाँ गई मैं वापस? अब आई इसोफेगस में, ठीक है, खाना पहुंच गया इसोफेगस में। अब इसोफेगस कैसे उसको पेट तक पहुंचाएगा? अब सुनो, ये तो नॉर्मल पाइप है, दिस इज द फूड पाइप। पाइप कैसे काम करेगा? ये एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। व्हाट आर दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? इमेजिन करो एक इलास्टिक पाइप, ठीक है, इमेजिन करो एक पाइप, इलास्टिक पाइप, उसके अंदर बॉल डाल दो, पाइप इतना है, ठीक है, पाइप इतना है और उसके अंदर एक बॉल डालो। बॉल को इस तरफ से उस तरफ लेकर जाना है तुम्हें पाइप में। कैसे होगा? जहां पर वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट होगा, जहां पे बॉल होगी वहां पे एक्सपैंड हो जाएगा और बाकी जगह पे वो पतला रहेगा, ठीक है, ऐसे करते 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 वो नीचे तक जाएगी बॉल, ठीक है। तो दीज आर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये सेम मूवमेंट होती है आपके फूड पाइप में। फूड पाइप तो पतली सी है, और जो आपने खाना जो भी है छोटे अमाउंट में है, बड़े अमाउंट में कई लोग होते हैं नॉर्मल निकल जाते हैं ऐसे, तो उनका भी इस तरह ही वो फिर स्टमक तक पहुंचता है खाना, ठीक है, थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब स्टमक में पहुंच गया है, ठीक है। अब स्टमक में क्या होगा? स्टमक में भी एंजाइम्स होते हैं। स्टमक में एंजाइम नहीं, एक्चुअली स्टमक में बहुत सारे तुम्हारे तीन चीजें निकलेंगी, दीज आर द गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, ठीक है, खाना जैसे ही स्टमक में पहुंचता है तुम्हारे पेट में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, तीन तरीके के। कौन कौन से? स्टमक में ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं,
गैस्ट्रिक ये ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगी? जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करती हैं। ठीक है, कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस हैं? म्यूकस है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एसिड्स में सबसे बड़ी एसिड मानी जाती है, सबसे डेंजरस एसिड है, वो आपके स्टमक में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से हैं? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, दीज आर द गैस्ट्रिक जूसेस। अब इनके क्या काम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सुनने में। पेप्सिन कन्वर्ट क्या करते हैं? पेप्सिन बाद में करेंगे, पहले HCl करते हैं। HCl को पहले करते हैं। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करती है, जैसे ही एसिड आपके स्टमक में रिलीज होती है, एसिड के साथ साथ ये जो म्यूकस है, आपके स्टमक में ऑलरेडी म्यूकस की लाइनिंग है, म्यूकस की लाइनिंग है। क्यों है? दिस इज द शेप ऑफ योर स्टमक। ये क्या है, रुको, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी शेप है स्टमक की। ठीक है, तो भैया भी सिस्टम नया है तो चलाने में टाइम लगता है। दिस स्टमक। ठीक है, अब ये स्टमक के अंदर क्या है, जैसे ही HCl रिलीज होगी, मैंने बोला HCl इज द डेंजरस एसिड यू हैव, ठीक है, इन योर बॉडी। अब खुद सोचो, खाना खाते ही जैसे ही एसिड रिलीज होगी, तुम लोग तो वहीं खाता, खाना तो बेकार हो गया पूरा है। क्या होता है, ये जो स्टमक है, ये एक म्यूकस की लाइनिंग रखता है अपने ऊपर। क्या? ये म्यूकस की लाइनिंग रखता है अपने अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर एक म्यूकस की लाइनिंग है। ये म्यूकस इसलिए होता है सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट योर स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से ये म्यूकस आपके स्टमक को बचाता है। तो फिर जब बचाना पड़ रहा है तो फिर HCl रिलीज ही क्यों हो रहा है? ठीक है, जो खाना खा रहे हो उस खाने को एसिडिक बनाने के लिए, ताकि वो खाना एसिडिक हो जाए। अब उसे एसिडिक क्यों बनाता है? सो दैट, क्योंकि ये जो ये देख रहे हो, ये एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन सिर्फ एसिडिक चीजों पे ही अपना काम करना शुरू करता है। जो बॉडी का एंजाइम है ये पेप्सिन, ये सिर्फ एसिडिक चीजों पे ही अपना काम करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है फूड से प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, याद रखना, याद करने में आसान होगा। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इन योर फूड। ठीक है, सिर्फ पेप्सिन को अपना काम करने के लिए HCl हैज टू बी सीक्रेटेड। ठीक है, बिकॉज पेप्सिन ओनली वर्क्स इन द एसिडिक मीडियम। ठीक, अब और इससे बचाने के लिए, HCl के इफेक्ट से बचाने के लिए म्यूकस हैज टू बी देयर। ये समझ में आ रहा है, सारी तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। मेन काम पेप्सिन का है, लेकिन सिर्फ पेप्सिन के काम के लिए बाकी दो को होना पड़ रहा है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूसेस में अब थोड़ा सा बात करते हैं। खुद में आ जाओ, खुद की बॉडी में आ जाओ। कभी बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, बहुत ज्यादा खा लिया, कुछ बहुत ज्यादा जंक फूड खा लिया, बहुत तीखा खा लिया, तो एसिडिटी हो जाती है कई बार, पेट में जलन भी होती है। क्यों होती है? इसका रीजन ये है, जो म्यूकस है इसकी लेयर पतली हो गई, यानी आपने इतना ज्यादा तीखा खा लिया कि म्यूकस भी अपना काम कम कर पा रहा है वहां पे। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्ट स्टमक से टच होने लग जाता है, कभी कभी बहुत स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, इसलिए जलन होती है। और जब ये जलन होती है, अब इतना ज्यादा जब एसिडिक हो जाती है चीजें, तो कई बार क्या खाते हो फिर? एसिड को न्यूट्रल करने के लिए कौन आता है? बेस आता है। एसिड जो होती है न्यूट्रल तभी हो सकती है व्हेन यू हैव सम बेस। तो जो डाइजीन, पुदीन हरा, ये सब जो फिर लेते हो, वो सारा बेसिक नेचर का है, ताकि आपके जो बॉडी में हो रहा है रिएक्शन वो पूरा न्यूट्रल हो जाए, तभी फिर थोड़ी देर के बाद रिलीफ मिलती है। ठीक है, सो दिस इज द फैक्ट कि भाई ज्यादा तीखा, इसीलिए कहते हैं ज्यादा तीखा एक साथ में नहीं खाना चाहिए। यही रीजन है। क्या होता है, HCl अपना काम ज्यादा कर जाता है वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा खाना आप तीखा खा रहे हो, उसे ज्यादा एसिडिक बनाना है। ज्यादा एसिडिक के लिए ज्यादा HCl रिलीज हो जाएगा, कि म्यूकस भी अपना काम बंद कर देगा वहां पे। इसी पे एक स्टोरी याद आई। एक बार इंडिया की बात है, दिल्ली में, यहाँ पर फूड फेस्ट हुआ था। फूड फेस्ट में क्या हुआ कि
पार्टिसिपेंट्स को ये बोला जो सबसे ज्यादा बर्गर खाएगा उसको कुछ प्राइज मिलेगा, ये हुआ था वहां पे, ठीक है। तो एक अमेरिकन था, फॉरेनर था बंदा, उसने पार्टिसिपेट कर लिया था उसमें। अब हुआ क्या वहां पे जो, लेकिन बर्गर इतने आसान नहीं थे खाने, हम भी खा सकते हैं, हम भी चले जाते 10-10 12-12 खा लेते, लेकिन हुआ क्या, वो बर्गर एक्सट्रीम तीखे थे, ठीक है, बहुत इंडियन मसाले पड़े थे, वो तो सबको पता है कैसे होते हैं, उस अंग्रेज को नहीं पता था, वो फॉरेनर ने पार्टिसिपेट कर लिया। अब उसे जीतना भी था, कुछ कैश प्राइस था उसमें, खाता गया, पता नहीं कितने खा गया, बहुत सारे खा लिया और उसने जीत भी लिया, ठीक है, ही वॉज द विनर। क्या हुआ, अगले दिन वो हॉस्पिटल पहुंच गया, अगले दिन यानी कुछ घंटों में ही हॉस्पिटल पहुंचा। उसका जैसे ही क्या हुआ, उसने इतना ज्यादा तीखा खा लिया था कि HCl रिलीज हुआ इतने ज्यादा अमाउंट में कि उसका पेट फट गया, लिटरली उसका पेट फट गया, बाहर से नहीं अंदर, ये स्ट्रक्चर उसका, इस स्ट्रक्चर में होल हो गया। रीजन वॉज HCl इतने ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो गया उसकी बॉडी में कि यहाँ पर उसके होल हो गया, दिस इज कॉल्ड पेट फटना एक्चुअली, ठीक है। और वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचा, उसे एक्सट्रीम अमाउंट में पेन था, डॉक्टर्स ने देखा तब पता लगा उसकी पूरी लाइनिंग म्यूकस की खत्म थी, इतना ज्यादा था HCl, समझ आई ये चीज। सो इसीलिए कहते हैं इतना ज्यादा तीखा वीखा मत खाया करो, कभी कभी का ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो रोज रोज खाते हैं, एसिडिटी अक्सर की चीज ठीक नहीं। तो समझ आया, ये है साइंटिफिक फैक्ट उसका। चलो, पेप्सिन क्या तोड़ता है, किसको ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को, ठीक है, पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, पेप्सिन के लिए HCl को रिलीज होना है और HCl को कंट्रोल करने के लिए म्यूकस हैज टू बी देयर। ये क्वेश्चन आएगा, इन तीनों के फंक्शन पूछा जाएगा, ठीक है, इन तीनों के फंक्शन पूछेंगे। दिस इज द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन, ठीक है, ऑफ द फूड, फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है, सो दैट एंजाइम पेप्सिन कैन वर्क ऑन इट, ये पूरा लिखोगे वो चीज। प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl, ठीक है, दिस ऑल थ्री आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक। समझ आ रहा है, इस चैप्टर को इसलिए कह रही हूँ इंटरेस्ट के साथ पढ़ो क्योंकि तुम्हारी ही इंटरनल बॉडी की ही बात हो रही है यहाँ पे, और खुद ही तुम लोग खुद इमेजिनेशन भी कर सकते हो कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है, साथ साथ में। हो गया ना, बोला आगे कर रही हूँ। अब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड डाइजेस्ट हो गया वहां से, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे आए। स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने क्या काम बताया था, टू अब्सॉर्ब, अब्सॉर्ब करना। अब भाई प्रोटीन्स आपके टूट गए, प्रोटीन्स टूट गए, अब वहां से प्रोटीन्स कहाँ पहुंचेंगे, वो फूड कहाँ पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंचा, ठीक है। आफ्टर रीचिंग स्मॉल इंटेस्टाइन व्हाट विल हैपन, वहां पर क्या क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स निकलेंगे वहां पे, ठीक है। एंजाइम्स क्या है, दोज रिएक्टेंट्स जो कि रिएक्शन को तेज कर देंगे, दीज आर दे वर्क एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंजाइम निकलेंगे, कौन कौन से और किस पे चेंज करेंगे, देखो स्पेसिफिक इनके नाम नहीं है, बट कौन किस में चेंज करेंगे वो देख लो। इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या कन्वर्ट कर देंगे, फूड की कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज पे, ठीक है, फैट्स को करेंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल पे, प्रोटीन्स को करेंगे अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स कहाँ टूटे थे, स्टमक में, स्टमक के बाद यहाँ आए और यहाँ पे फिर कन्वर्ट हुए अमीनो एसिड्स। समझ में आया कौन किसको कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पेप्सिन का क्या काम है, टू कन्वर्ट प्रोटीन, याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज पे टूटते हैं, इनटू ग्लूकोज, फैट्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल पे,
प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ये सारा काम करता कैसे है? अब ये तो सारा टूट गया, मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, टू एब्जॉर्ब। अब ये सब ऐसे ये सारे के सारे तुम्हारे अलग अलग हो गए, ये बन गए, जो बॉडी को चाहिए था वो बन गया, पूरा लिक्विड फॉर्म पे आ चुका है। अब ये बॉडी में पहुंचेगा कैसे, सेल्स तक ये कैसे पहुंचेगा? ये कैसे पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इट हैज विलाइज इन इट, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाई। विलाई क्या होते हैं, देखो जरा ध्यान से। स्मॉल इंटेस्टाइन तुम्हारा बॉडी में यहाँ पर ऐसा होता है कुछ, ठीक है, स्टमक में नीचे एब्डोमिनल कैविटी में ये इस फॉर्म में शेप होता है, कॉइल्ड। अब इस कॉइल्ड में, अब इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, ऐसे। अगर इसको हम यहाँ से कट करें, कट करके इसको अगर देखें और कट ओपन करें, ठीक है, कट फॉर्म को, यानी कि हुआ अगर ये सपोज मैंने कट किया और सिलेंड्रिकल शेप में आया और फिर इस सिलेंडर को भी मैंने यहाँ से काटा ओपन अप करने के लिए, तो व्हाट यू कैन सी इनसाइड दिस सिलेंडर, देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ऐसे कुछ ऐसी प्रोजेक्शंस हैं इसमें छोटी छोटी सी, दीज आर कॉल्ड विलाई। विलाई क्यों होते हैं? सो दैट एक तो क्या होता है, आपने जितना भी खाना खाया है इसे जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होना है, ठीक है। अब वो करने के लिए तुम्हारा एरिया ज्यादा होना चाहिए ये काम करने के लिए, क्योंकि वो फूड हर जगह एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, अब तुम खुद बताओ, कोई चीज अगर मैं ऐसे रख रही हूँ तो कम अमाउंट में आएगी, लेकिन उसी चीज को मैं लेयर्स फॉर्म में रखूंगी तो ज्यादा अमाउंट में आएगी। इसी वजह से ये ऐसे लेयर्स होती हैं, सो दैट एक एक जगह पे ये घुस जाए, एक एक खाना, ठीक है, सारे जितनी भी ये चीज है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सारा चीज यहाँ पर एक एक विलाय पे चला जाए, ठीक है। उसके बाद ये विलाय इस सारे को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट भेज देती है, ठीक है। ये सारा कुछ डाइजेस्ट करके कहाँ भेजती है, सीधा ब्लड में। आगे का काम सेल्स तक पहुंचाना ब्लड का, वो काम अब ब्लड करेगा। तो ब्लड ने यहाँ से अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, ये काम हो गया ब्लड का। तो ब्लड ने क्या किया, इस फूड को यहाँ से अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो विलायस का काम है, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ये इसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है इंटेस्टाइन के अंदर का, सो दैट डाइजेशन ऑफ फूड जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। लिख लो फिर बोलूं आगे। ये भी मत लिखो, मैं समझाऊंगी पहले। अब ये जो बी और सी करके लिखे हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ए बी सी, ये तीन पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन की सिर्फ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ए पार्ट था इसमें तो काम क्या था, सिर्फ एंजाइम्स को सीक्रेट करना सो दैट ये टूटे। उसके बाद बी पार्ट इज विलाय, ठीक है, सो दैट ये जितनी भी चीजें हैं ये कहाँ चली जाए, ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सीक्रीशन, ये जो सारे एंजाइम्स आते हैं ये कहाँ से सीक्रेट करता है, ये सारे एंजाइम्स, ये सारा सीक्रेशन आता है फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियास, ठीक है। ये सीक्रेशन कहाँ से आता है, फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियास से आता है। दो जगहों से सीक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है, कहाँ कहाँ से, लिवर से और पेनक्रियास से मिलता है, ठीक है। लिवर का क्या क्या काम है पहले वो देखो। लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड है पूरी बॉडी की, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है पूरी बॉडी की लिवर। लिवर का काम क्या है, टू टू सीक्रेट द एंजाइम बाइल। व्हाट इज दिस बाइल, बाइल सीक्रेट करना लिवर का काम है। बाइल का काम है टू एमल्सिफाई द लार्ज, यानी कि एब्जॉर्ब करता है, बाइल क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में तोड़ता है, क्योंकि जो फैट होते हैं
फैट के जो सेल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, फैट सेल्स आर इन लार्जर इन साइज। तो क्या करता है ये, बाइल का काम है फैट को स्मॉल करता है, तोड़ता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। दिस इज द मेन वर्क ऑफ बाइल, टू एमल्सिफाई द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, ठीक है। और साथ में बाइल क्या कर देता है, एसिडिक मीडियम में जो खाना आया है इसके अंदर उसको न्यूट्रल करता है, ठीक है। बाइल क्या करता है, एसिडिक मीडियम में जो खाना आया है उसको न्यूट्रल करता है। कई बार वॉमिटिंग करने का मन करता है, वॉमिटिंग का एकदम से मन करता है, ज्यादा कुछ खा ले तो जब वॉमिट का मन करता है, तो इसका मतलब ये है कि बाइल बहुत ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होती है। क्यों? क्योंकि HCl ज्यादा सीक्रेट हुआ था। अब उस HCl को अब एक तरीके से देखा जाए तो ये नेचुरल हमारी नेचर में डाइजीन आई हुई है बॉडी, दिस इज द डाइजीन, पुदीन हरा है ये अंदर बॉडी का। क्या काम है इसका, टू मेक न्यूट्रल, ये बेसिक नेचर का होता है बाइल, और उस एसिडिक खाने को न्यूट्रल बनाना इसका काम। ज्यादा अमाउंट में एसिडिक खाओगे तो ज्यादा बाइल सीक्रेट होगा, और ज्यादा बाइल सीक्रेट होने से क्या होगा, आपको वोमिट ना हो, ठीक है। तो ज्यादा बाइल सीक्रेट होने की वजह से कई बार यू नीड टू वोमिट, वो खाना इसका मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। So this is the work of bile, to emulsify the large fat globules into smaller. ये काम इसका है। अब पेनक्रियास, पेनक्रियास की बात करते हैं। What is this पेनक्रियास? पेनक्रियास क्या है? These are the glands जो कि क्या काम करती है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। पेनक्रियास क्या करती है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। What is the work of this pancreatic juice? कुछ नए वर्ड्स देखने को मिल रहे होंगे तो याद कर लेना। इस चैप्टर में बस यही है कि कौन किस में किसको चेंज कर रहा है, ये थोड़ा याद करने में तुम लोगों को दिक्कत होती है। अभी तक तो नहीं हुई होगी, अभी तक तो याद कर लो, प्रोटीन का पेप्सिन, पेप्सिन से प्रोटीन मिलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स किस पे चेंज होते हैं, ग्लूकोज पे, और फैट्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल पे, और तीसरा क्या था वो, प्रोटीन अमीनो एसिड्स पे, ठीक है। अब इनको भी याद करने का तरीका देखो। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। पेनक्रियास कहाँ सिचुएटेड होते हैं, लिवर की जस्ट नीचे, ठीक है। पेनक्रियास लिवर से नीचे जो सीक्रेट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनसे 3 एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन से? 3 एंजाइम्स निकलते हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज का काम स्टार्च पे कन्वर्ट करना, जो बचा कुछ सामान खा रहा है अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का काम है ये सारा अभी, ठीक है। अब्जॉर्प्शन से पहले का सारा काम है, अभी अब्जॉर्ब नहीं होगा खाना। पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या है, स्टार्च पे चेंज करेगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज करेगा, वहां तो अमीनो एसिड में चेंज हो गए, उधर से जो अब बचे हैं प्रोटीन, जो प्रोटीन फॉर्म में एंटर करेगा उन्हें किस में चेंज करेगा, पेप्टोन्स में। लाइपेज क्या करेगा, फैट्स को लिपिड्स, ठीक है। फैट्स और लिपिड्स के लिए हम सेम ही वर्ड यूज करते हैं, हमारे चैप्टर में तुमको कई बार देखो कभी भी फैट बोला जाएगा, कभी भी लिपिड बोला, तो दिस इज नॉर्मल, फैट या लिपिड बोलो बात एक। तो लिपिड से लाइपेज याद करना, ठीक है। और लिपिड और फैट्स को जनरल टर्म में यूज करने लग जाए, फैट्स लिपिड्स, ठीक है। एंड लिपिड्स का काम है लाइपेज पे चेंज, लाइपेज का काम है लिपिड्स को चेंज, ठीक। वहां से अमाइलेज स्टार्च पे चेंज करता है, और ये ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज करता है, ठीक। ये देखो आज ये हो जाएगा, ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा आज। लार्ज इंटेस्टाइन सबसे इजी काम है इसका, अब तो कुछ बचा नहीं, लिपिड फॉर्म में, सब सॉलिड फॉर्म में ही है। जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर अब आया है वहां पे वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो, क्योंकि वापस वापस जाना है बॉडी के अंदर, वाटर तो नहीं निकालना उसको वाटर से बाहर, तो ये क्या करेगा, एब्सॉर्ब द एक्सेस ऑफ वाटर, और रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया, बस खाया पिया बचा।
तुमने देखा यहाँ तक पानी का तो कुछ हुआ ही नहीं था, पानी वानी जो पिया लिक्विड वाटर कहाँ गया, तो वाटर कौन अब्सॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस ऑफ वाटर अब्सॉर्ब करता है वापस, भाई तुम्हें नहीं जाना, तुम वापस रहो, और फिर सिर्फ सॉलिड फॉर्म में रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव। ठीक, ये पूरा था डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड है, कहाँ प्रेजेंट होती है, इधर, इधर प्रेजेंट होती है, ठीक है, दोनों साइड। These are the salivary glands, माउथ तो दिखी है। उसके बाद दिस इज ईसोफेगस, इससे क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, दिस इज ईसोफेगस, दिस इज लिवर, ये रहा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का अभी काम नहीं, बात बताऊंगी इसका। दिस इज लिवर, ठीक है, स्टमक यहीं पे है, पेनक्रियाज यहाँ पर, पेनक्रियाज इधर पर, ठीक है, दीज आर द पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन से कवर अप करता है, दिस इज अपेंडिक्स, अपेंडिक्स बताती होगी, दिस इज रेक्टम, देन एनस, ठीक है। अपेंडिक्स का काम ह्यूमन बॉडी में कुछ नहीं, यूजलेस ऑर्गन है नहीं, इसलिए अगर बॉडी से रिमूव भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं। कई बार सुना होगा लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अपेंडिक्स बॉडी से रिमूव कर दिया। इसका काम क्यों नहीं है, अपेंडिक्स का काम क्या होता है, टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, मतलब कि कच्चा रॉ मटेरियल, रॉ ग्रीन लीव्स खा लेना, कच्ची पत्तियां खा लेना, किसी को भी कच्चा मांस खा लेना, रॉ मीट वगैरह जो खाते हैं, उनके काम से अपेंडिक्स। समझो, जब हम भी जब जंगली थे, इसीलिए अब हमारी बॉडी में इसकी यूज कर रही है, बट प्रेजेंट है, जब ह्यूमन बीइंग्स भी जब पहले के टाइम पे थे, तो इसीलिए अपेंडिक्स वाज इंपॉर्टेंट इन देम, बिकॉज़ वो भी कुछ भी उठा के खाते, कच्चा बच्चा जो मिला खा लिया, घास भी खा ली, पत्ता खा लिया, किसी भी कच्चा खा लिया, तो इस वजह से अपेंडिक्स काम आता है, ठीक है। बट अब अपेंडिक्स हमारी यूज में नहीं है, सिर्फ दर्द देता है बॉडी को अगर तो निकाल, बस इसका और कोई काम नहीं। और लेकिन इसका साइज इन काउ बफलो इन सब में इसका साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसका काम भी, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था आपका, देख लिया। तो वो 9 मीटर की जो बात हो रही थी वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 9 मीटर की, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये जो कवर अप हो रखे हैं, क्रॉल हो रखे हैं, इनको भी कोई स्ट्रेट कर दे पूरा 9 मीटर, ठीक है। चलो आज के लिए इतनी करते हैं, आज खत्म हो गया, अगली क्लास में रेस्पिरेशन होगा।